जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में लश्कर-ए-तौयबा के एक संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि साजन बजरनी गांव के रहने वाले आदिल इकबाल भट्ट को पुलिस, राष्ट्रीय राइफल और सशक्त सीमा बल एसएसबी के संयुक्त तलाश दल ने शनिवार को थातरी में वाहनों की जांच के दौरान गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि संदिग्ध आतंकवादी के कब्जे से एक पिस्तौल, 2 मैगजीन और 9 राउंड बरामद किए गए हैं। सेना ने आज सिपाही चौहाड़ रोमित तानाजी और सिपाही संतोष यादव को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने 19 फरवरी को शोपियान जिले के चेरमार्ग में सर्वोच्च बलिदान दिया। बीबी कैंट में एक भव्य समारोह में चिनार कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे और सभी रैंकों के गौरवान्वित राष्ट्र की ओर से वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। पटन में आयोजित इस्लामी प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता ग्रैंड इस्लामिक क्विज प्रतियोगिता 2022 का दूसरा संस्करण आज पटन शहर में आयोजित किया गया, जिसमें कई सारे छात्रों ने भाग लिया। इस्लामिक बैतुल माल ट्रस्ट पटन द्वारा युवा लड़कों और लड़कियों को इस्लामिक और नैतिक अध्ययन की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुफ्ती अब्दुल रहमान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। ये जानने को मिला कि हम इस्लाम की मतलब नज़दीक आते हैं इससे, और इसमें हमें जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत सारी जानकारी मतलब इस्लाम के बारे में हासिल की, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए गए क्योंकि क्विज कंपटीशन था और हमें वो कुछ असाइनमेंट्स दिए थे कि आप इसको लर्न करो और फिर यहाँ पे आके हमें इनके आंसर्स देना। उन असाइनमेंट से हमें बहुत सारी जानकारी मिली और यहाँ पे जो बच्चे जैसे कि हमने यहाँ पे बहुत सारी मतलब नई चीजें जानी इस्लाम के लिए, इस्लाम के बारे में। लेकिन इस्लाम के बारे में सबको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो इसलिए हमारे बैतुल माल का जो प्रोग्राम बहुत ही अच्छा किया, इससे हमें बहुत ही नॉलेज मिली, हमने बहुत कुछ सीखा हमारे मजहब के बारे में। तो फिर मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ सलीम साहब की, जो इसने यहाँ पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। तो हमें जितना उसका करो और मेरे रब का कि मुझे सेकंड पोजीशन आई और हमें बहुत ही नॉलेज मिली। इसमें जिसने भी पार्टिसिपेट किया, चाहे किसी को पोजीशन आए या ना आए, फिर भी बहुत नॉलेज मिलती है इस्लाम के बारे में। तो फिर मैं हर एक से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम में आइंदा भी हिस्सा लिया करे। इस्लामिक बैतुल माल ट्रस्ट पटन गिव्स एन अपॉर्चुनिटी कि हम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सके क्विज के बारे में, और हमें बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ इस्लाम रिलेटेड भी जानने को मिला। तो उस वजह से हम इनका बहुत शुक्रिया करते हैं। इको क्लब एम्स सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा ने वन विभाग के सहयोग से गलगजारा रजवार में स्वच्छ अभियान का आयोजन किया। गलगजार रेस्ट हाउस के आसपास सफाई की गई। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इको क्लब एम्स हंदवाड़ा द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ अभियान का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में संदेश देना है। Yes, we were very much excited when we heard that we are going to Galganzra, and we were really amazed to see this place. This was so beautiful. It was a good experience, beautiful experience to clean this place, to make our environment clean. And Eco Club is basically about this, to make the people aware about the environment. That environment is the key to survival. That is the benchmark of existence. So it's very important for us to clean the environment, to make it clean, to make the people know that environment is basically the key of survival. It's very important to keep our environment clean, and it was really fun to visit this place, and we were very happy. सीडबी में गैर सरकारी संगठनों टाइसिया, रीचा और भारतीय सेना के साथ साझेदारी में कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में एक आजीविका सहायक परियोजना जज्बा लॉन्च की गई। जज्बा परियोजना का लक्ष्य प्रत्येक बैंक हस्तांतरण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना और समुदाय का समर्थन करने के लिए सामाजिक परियोजनाओं पर काम कर रहे पूरे भारत में सामुदायिक रोल मॉडल को क्षमता निर्माण प्रदान करना है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पर बदवाब गांव में सेना ने समाज में मौजूद सामाजिक समानता को शिक्षित करने के लिए स्थानीय आबादी के लिए जागरूकता सत्र का आयोजन किया। समानता के इस दिन आर्मी गुडविल स्कूल
बरौब के शिक्षक ने बच्चों और वयस्कों को सामाजिक अन्याय के विभिन्न मानकों के बारे में जानकारी दी। भाजपा जिला अध्यक्ष अनंतनाग एडवोकेट सैयद वजाहत हुसैन ने आज अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया और बिजली, पानी, राशन, स्वास्थ्य सेवा, कनेक्टिविटी और अन्य बुनियादी सुविधाओं के संबंध में आम जनता की शिकायतों को सुना और उनकी सभी वास्तविक समस्याओं को जल्द से जल्द निवारण करने का आश्वासन दिया। ये आप ही की काविशों का नतीजा है कि आज मैं हल्का ब्राकपुरा में यहाँ पहुँचा। यहाँ बिजली ट्रांसफार्मर की कमी थी, आज मैंने इसको इब्दा किया, और यहाँ पीएचई की कमी थी, और इसके साथ साथ जो राशन का हफ्ता हमें चल रहा है, मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर को भी अपने साथ बुलाया था, क्योंकि बहुत सारे नाम राशन कार्डों में कटे थे, उनको हमने उनमें ज्वाइन किया, और जो बीपीएल वाला था वो एपीएल में आया था, जो एपीएल वाला था वो बीपीएल में आया, और इसी मकसद के लिए हम आज यहाँ आए। खुद मीरगुंड अनंतनाग में भीषण आग की घटना हुई, विभिन्न संरचनाएं बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस मौके पर JKPM के उपाध्यक्ष सॉलिसिटर सैयद इकबाल ताहिर ने खुद मीरगुंड अनंतनाग में अग्नि पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने अग्नि पीड़ितों के लिए सरकार से पर्याप्त मुआवजे की मांग की। कुछ दिन कबल अनंतनाग के खुद मीरगुंड एरिया में एक आगजनी का इंसिडेंट रोनुमा हुआ, जिसकी वजह से करीबन 8 स्ट्रक्चर्स पूरी तरह से तबाह हो गए और भी प्रॉपर्टी को डैमेज हो चुका है। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट की तरफ से कुछ लोग जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनसे मिले, और पार्टी की तरफ से उन्होंने इस इंसिडेंट को लेकर अपनी सिंपथीज़ का इजहार किया। इस मौके पर हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि जो तमाम अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनको पूरी तरीके से कंपनसेशन मिलना चाहिए। तहसीलदार पंपोर इश्तियाक मोहिउद्दीन ने आज 10वीं कक्षा के परिणामों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों का अभिनंदन किया। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zubana Zair, and recently I have qualified my 10th examinations with 490 out of 500, and today we were present in Tahsil office, and all the students present here are feeling really very well because this appreciation is very good for us. Assalamu alaikum. My name is Munazzam Mansoor, and I scored 498 out of 500 in the recent board exams, and today we are here at Tahsil office, and we are very happy, and we want to thank our school teachers because it is the efforts of our teachers that we are here. Today we are at Tahsil office. I have scored 485 out of 500 in the recently JK Bose exam. I am very happy. This all credit goes to my school. Then after my parents, I want to thank Almighty Allah and then my parents and my school management for this achievement that I am on this platform today. देखिए, आज हमने यहाँ पे हमारे जो 10th क्लास के नतीजे भी सामने आए हैं। सबसे पहले तो जितने भी कामयाब उम्मीदवार हैं जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाए हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ पांपोर तहसील में खासकर। लेकिन आज हमने जितने भी बच्चे हमारे तहसील में जिन्होंने एक्सेल किया था, अच्छे मार्क्स लाए थे, लेकिन जो हम्बल बैकग्राउंड से थे, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो लिस्ट है उसके मुताबिक जो फॉर एग्जांपल ड्राइवर कोई है, कोई टी सेलर है, कोई मजदूरी का काम करता है, इसी तरह से बहुत सारे जो समाज के निचले तबके से थे, मतलब जो इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है इकोनॉमिकली, तो उनको हमने आज यहाँ अप्रिशिएट करने के लिए बुलाया हुआ था। चिनाब क्षेत्र में उच्च शिक्षा का बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति मनोज कुमार धर ने रविवार को भद्रवाह का दौरा किया और भद्रवाह परिसर में 12 करोड़ की लागत से बन रहे 4 भवनों का शिलान्यास किया। उनके साथ भद्रवाह कैंपस के रेक्टर प्रोफेसर राहुल गुप्ता, निर्देशक खेल और शारीरिक शिक्षा निर्देशालय जम्मू विश्वविद्यालय डॉक्टर दाऊद इकबाल बाबा भी मौजूद रहे। जी, आज हम भद्रवाह कैंपस का विज़िट कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स हैं जो अनफिनिश्ड हैं
और वो अभी हमें गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में JKIDFC की तरफ से लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स में जो ग्रांट्स मिली हैं, तो वो ग्रांट्स यूटिलाइज़ करके हम इनको कंप्लीट करने जा रहे हैं। इनमें से एक बिल्डिंग जो है वो फैकल्टी रेजिडेंस का हमने फाउंडेशन स्टोन भी डाला है, और बाकी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं इनका काम रिज्यूम हो रहा है दोबारा से, काफ़ी देर से बंद है, और अब ये काम हम दोबारा से रिज्यूम करके इनको कंप्लीट करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त जिले भद्रवाह में केंद्र सरकार के अरोमा मिशन 2 के तहत बैगनी क्रांति को और बढ़ावा देने के लिए किसानों को पारंपरिक से अर्ध हाईटेक लेवेंडर खेती में बदलने के लिए प्रोत्साहित करके जिला प्रशासन बढ़ने के लिए वैज्ञानिक प्लास हाउस स्थापित कर रहा है। हुई है तो उसका इनागुरेशन हुआ है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब यहाँ से जो है लोगों को इसके प्लांट्स जो है बांटे जाएंगे और इस चीज़ को और यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। उसके लिए सरकार की तरफ से बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं। हमारे लिए बड़ा इनकरेजिंग है कि इस तरह का क्लाइमेट है, हम उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और हमारे फार्मर्स इतने प्रोग्रेसिव हो चुके हैं, इतनी उनको अंडरस्टैंडिंग है। और हमारे यहाँ देखिए 2 साल के अंदर इतनी अचीवमेंट हुई है कि मैं डाटा फिगर्स ले रहा था, कहाँ 2 साल पहले कोई 100 के करीब भी नहीं थे, और आज ये कह रहे हैं 1000 के करीब रजिस्ट्रेशन है फार्मर्स की। और इसमें मेहनत है, और सभी मेहनती हमारे एरिया में काफ़ी देखे हैं फार्मर, बड़े अच्छे प्रोग्रेसिव मेहनती फार्मर्स हैं। हमने लगाया, इसकी स्पेशलिटी ये है कि जो हमारा प्लांटिंग मटेरियल 8 से 9 महीने में तैयार होता था, अब वो 3 महीने में ही तैयार हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात है हमारी कि हमारे 6 महीने इसमें बच गए, और आज की डेट में प्लांटिंग मटेरियल की जो लेवेंडर का प्लांटिंग मटेरियल है उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। दक्षिण कश्मीर के त्राल उप जिले के बांगदार गांव में पानी का संकट है और प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है। स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं यहाँ गुतरू बंगीडार का रहने वाला हूँ जनाब। यहाँ प्रॉब्लम है, 10-15 दिन हो गए, हम पानी का एक कतरा भी नहीं है। हम मुलाजमों को बोलते हैं, वो कहते हैं हम क्या करेंगे, ये 40 साल पुराने पाइप हैं, ये टूटे हुए हैं। हमको 2 किलोमीटर पानी लाने के लिए जाना पड़ता है। हमें यहाँ कुछ 10 दिन हो गए, हमें पानी नहीं है। पहले 1-2 दिन आता है बस, बाद में फिर चला जाता है। हमें पानी की बहुत दिक्कत है यहाँ, बहुत दिक्कत। क्यों गवर्नमेंट से हम ये अपील करते हैं, हमारा ये मसला हल होना चाहिए। पाइप है, पता नहीं किस सदी का पाइप यहाँ लगाया हुआ है, मगर वो खत्म हो गए। DC कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहीउद्दीन भट्ट ने आज कुंड घाटी के वालतेंगु नाद का दौरा किया और ग्रामीण विकास विभाग RDD के निष्पादन के तहत झोपड़ियों की भौतिक स्थिति का जायजा लिया। मोरल एजुकेशन क्लासेस 10 शिक्षा कक्षाओं के छात्र बरजुल्ला श्रीनगर कोविड महामारी की स्थिति और विशेष रूप से ऑनलाइन कक्षाओं के दौरान अपने अध्ययन के बारे में अपने अनुभव साझा किए। Assalamu alaikum everyone, this is Mir Kaleem scoring 484 marks in my class 10 board examination. It has been quite more than a journey now with this tuition center which always helped me in every aspect of my life. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Myself Naira Shah, the student of moral coaching classes. I'm highly humbled and happy by the grace of Almighty Allah who guided me right in every difficult situation. And after Almighty Allah, I have no enough words to thank my family and the whole staff of moral coaching classes who during the most hard and dreadful situation of COVID-19 came forward and provided us the quality education. Assalamu alaikum. My name is Madiha Fayaz, scoring 481 marks. I am extremely filled with gratitude. First of all, I would like to thank Almighty Allah, then my parents and the whole MCC staff. And first of all, I would like to thank Mushtaq sir, who always supported me at every step. बांदीपुरा जिले के कई राष्ट्रीय सम्मेलन और कांग्रेस पंच मुकदमयारी क्षेत्र को भाजपा में शामिल हो गए। शामिल होने का समारोह नसीर अहमद लोन जिला प्रभारी IT और सोशल मीडिया बांदीपुरा की उपस्थिति में हुआ, जिसमें पार्टी में नए लोगों का स्वागत करते हुए उनके अपने अपने क्षेत्रों में जन कल्याण गतिविधियों के लिए लगन से काम करने के लिए प्रभावित किया। मेरा नाम, जब हमने आज 5 पंच और एक डिप्टी सरपंच ने यहाँ पे ज्वाइन किया है BJP के साथ, बवसत नसीर अहमद साहब के साथ हमने आज ज्वाइन किया है।
हमारे इलाके में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। वाटर सप्लाई का जो प्लान है वो 2014 में वहाँ शुरू हुआ है, वो 2004 से वो शुरू हुआ है, लेकिन आज तक वो पेंडिंग है। वो रोड्स का प्रॉब्लम है वहाँ पे, और बिजली का प्रॉब्लम है वहाँ पे। आज तक जितने भी पार्टियाँ हैं उन्होंने खाली हमसे वोट लिया है, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। अब हम इसी उम्मीद से ये बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं कि हमारे पसमंद इलाके में काम हो जाए। कि जो आज इन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया है, 5 और डिप्टी सरपंच है कि इन्होंने आज ज्वाइन किया है, कि अपने दिमाग से होश हवास में आया कि इन्होंने आज यहाँ पर ज्वाइन किया मेरे साथ, कि जब इन्होंने देखा कि काम कौन कर रहा है इस ग्राउंड में। ये चीज़ नहीं है मैं सुबह अपना एकोमोडेशन सब कुछ पकड़ूँ और घर से निकल जाऊँ तो इन बेचारों का यहाँ पर चेहरा नहीं दिखाऊँ। लीडर वो होता है जो गाँव में जाए, लीडर वो होता है कि जो इनका जो मसले मसाइल हो वो हल होना चाहिए।